आज के इस वीडियो में हम जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने के पास जेईई मेंस के 8 जनवरी 2020 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर अपने पास क्या कर रहा है कि एक कोई फंक्शन है, लेट फंक्शन 1 से लेकर के 3 में डिफाइन है और को डोमेन आर के बराबर। ये जो पहले वाले जो दे रखा था ये हमेशा इस फंक्शन का क्या होता है, रेंज डोमेन होता है। और ये बाद वाला रेंज होता है या नहीं होता ये तो कंफर्म कर नहीं सकते, लेकिन ये को डोमेन तो होता ही है। बी अ फंक्शन डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इंटू ये बॉक्स एक्स दे रखा अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये जो अपने बॉक्स एक्स है ना, अपने नॉर्मल ब्रैकेट नहीं है, यहाँ पर दे रखा है कि वेयर बॉक्स एक्स डिनोटेड द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, यानी ये जीआईएफ है। देन द रेंज ऑफ एफ, ये अपने रेंज बताने। तो चलिए सबसे पहले अपने फंक्शन क्या दे रखा है, एफ ऑफ एक्स अपने दे रखा है एक्स इंटू बॉक्स एक्स इंटू बॉक्स एक्स और अपॉन में दे रखा है अपने पास किसके बराबर, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर ये फंक्शन है। और यहाँ पे क्या कर रहा है कि एक्स बिलोंग्स टू कहां से कहां तक, तो 1 से लेकर के 3 तक। ठीक है, 1 और 3 पे अपने पास दोनों जगह ओपन है, क्लोज हो जाते तो अपने पास वो अलग बात है। अब देखिए अपन क्या कीजिए, जैसे ही अपने पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आए तो अपन क्या कीजिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को पहले सॉल्व करके लिख दीजिए, उसके बाद आगे वाले फंक्शन को सॉल्व कीजिए। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अपने के पास वैल्यू अपना चेंज कहाँ करता है, अगर कोई बॉक्स एक्स है तो बॉक्स एक्स अपने के पास कहाँ वैल्यू चेंज करता है, तो एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर पे। अगर इंटीजर रहेगा तो इंटीजर पे अपने पास ये वैल्यू आई प्लस पे अपने को कुछ और वैल्यू दे देगा और आई माइनस में कुछ और वैल्यू देता है। ठीक है, तो इसमें जहां जहां इंटीजर है ना वहां वहां इस फंक्शन को डिफाइन कर लीजिए। चलिए सबसे पहले अपन क्या मानते हैं कि x बिलोंग्स टू 1 से लेकर के 2 पे अपने पास ओपन ले लीजिए। ठीक है, तो 1 से 2 में अपने पास ये फंक्शन अपने पास किस तरीके से बिहेव करेगा, तो यहां से एफ ऑफ एक्स अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, ये 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में अपने पास ग्रेटेस्ट इंटीजर ये 1 रहा और ये 2 रहा, तो इसके बीच में अपने पास ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 पे ओपन है, ये ध्यान दीजिएगा। 2 पे जैसे ही ओपन है अपने पास 2 से जस्ट छोटा का उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 होता है। ठीक है, यानी 1 और 2 के बीच का अपने पास ग्रेटेस्ट इंटीजर किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर। यानी ये नॉमिनेटर में x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर ही लिखा हुआ है, इसके अलावा कुछ लिखा ही नहीं हुआ। ये एफ ऑफ एक्स आ गया। ठीक है, लेकिन ये अपन के पास क्या आ गया, ये 1 से 2 के बीच में। अब देखिए ये 1 से 2 के बीच में, अब ये 1 से 3 के बीच में है ये पूरे फंक्शन। तो अपन के आगे डिफाइन कीजिए x बिलोंग्स टू 2 से लेकर के 3 पर ओपन। अब देखिए 2 और 3 यहां से अपने मान लेते हैं ये 3 है, तो 2 और 3 इवन 2 का भी अपन के पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2 ही होता है। तो यहां से अपने एफ ऑफ एक्स किसके बराबर हो जाएंगे, एफ ऑफ एक्स ये बॉक्स एक्स 2 और 3 के बीच में बॉक्स एक्स अपने पास 2 देता है, तो 2x अपॉन किसके बराबर हो जाएंगे अपने पास, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर। अब देखिए अपन के पास ये जो बॉक्स एक्स है किसके बीच में, 2 और 3 के बीच में हमने पास 2 दे दिया। अब सोचिए कि हमारे पास दो अलग अलग फंक्शन है, एक फंक्शन अपने पास ये रहा और दूसरा फंक्शन ये रहा। दोनों फंक्शन का अपने पास रेंज कह रहा है निकालने के लिए, और उसमें अपने पास डोमेन वो भी कंस्ट्रेंट कर रखा है 2 से 3 और 1 से 2 के बीच में। तो चलिए रेंज निकालिए। अपन सोचिए कि हमारे पास ये क्वेश्चन है ही नहीं, तो इसके रेंज निकालने के लिए अपने पास सिंपल 2 तरीका होता है। पहला तरीका ये कि अपन के पास अगर ये रेंज डोमेन अपने पास आर हो जाता तो अपन के पास डायरेक्ट लीनियर अपन क्वाड्रेटिक है y इक्वल टू मान के करते हैं, यानी तो डायरेक्ट इस फंक्शन को चेक कर लीजिए कि इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। तो चलिए एफ ऑफ एक्स एफ डैश एक्स निकालिए, किसके लिए, इसके लिए, उसके लिए अभी छोड़ दीजिए बाद में निकालेंगे। ठीक है, एफ डैश एक्स अपने पास निकालेंगे तो किसके बराबर हो जाएंगे, तो यहां से अपने पास डिनोमिनेटर में तो हो जाएंगे अपने पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इन पूरे का होल स्क्वायर और अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इसका अपने पास डेरिवेटिव तो इनटू 1 के बराबर। ठीक है, माइनस टाइम्स एक्स एज इट इज और इसका डेरिवेटिव अपने पास 2x के बराबर हो जाएंगे। यहां से सॉल्व कर लीजिए, एफ डैश एक्स किस पर आ जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर और अपॉन में अपने पास आ जाएंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ऊपर से सॉल्व कीजिए तो एफ डैश एक्स अपने पास देखिए क्या आ जाएगा, एफ डैश एक्स तो ये आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर, या गया अपने पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अपन क्या कीजिए, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर है ना, एफ डैश एक्स को क्या कर लीजिए माइनस कॉमन ले लीजिए। जैसे ही माइनस कॉमन लेंगे तो ये अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, यहां से एक्स स्क्वायर
और -1 के बराबर, और अपॉन में इसको क्या कीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिख दीजिए। लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं। अब देखिए अब इनके पास x कहां से कहां तक बोल रहा है, तो x 1 और 2 के बीच में। अगर x इसमें 1 डालेंगे, 1 और 2 के बीच में 1 भी नहीं है, यानी अपने पास 1 से थोड़ा सा बड़ा ही डालना पड़ेगा। ये अपने पास 1 भी नहीं है, ये याद रखिएगा, 1 भी नहीं है, यानी अपने पास 1 से थोड़ा बड़ा, तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है, ये अपने पास ये जो क्वांटिटी हम अभी जो बॉक्स में इसको बंद कर रहे हैं, ये अपने पास क्या आ जाएंगे, हमेशा पॉजिटिव होंगे। और बाहर अपने पास एक निगेटिव साइन लगा हुआ है, ये निगेटिव साइन अपने पास यहां पर लगा दीजिए। ठीक है, ये अंदर वाली क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव होंगे, इक्वल टू 0 भी नहीं होंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी नहीं, लेकिन अपने पास बाहर में माइनस लगा हुआ है, यानी एफ डैश एक्स ये हमेशा लेस देन 0 हो जाएंगे। क्या हो जाएगा अपने पास, एफ डैश एक्स हमेशा लेस देन 0। जब अगर अपने पास कोई फंक्शन लेस देन 0 है तो एफ ऑफ एक्स इज डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएंगे, यानी एफ ऑफ एक्स अपने पास क्या हो जाएंगे, डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएंगे। ठीक है, जब ये डिक्रीजिंग फंक्शन है तो इसका अपने पास मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू। तो एफ मैक्स निकाल लीजिए, एफ मैक्स अपने पास एफ ऑफ एक्स मिनिमम पर दे देगा। एक्स मैक्स जो है अपने पास एफ मिनिमम पे, तो एफ मिनिमम एक्स मिनिमम पे, एक्स मिनिमम अपने पास किसके बराबर है, 1 के बराबर, तो एफ मैक्स अपने पास किसके पे दे देगा, एफ ऑफ 1 पे। तो चलिए एफ ऑफ 1 अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, यहां से सॉल्व कर लीजिए। तो एफ ऑफ 1, एफ अपने पास किसके बराबर, ये है, तो एफ ऑफ 1 अपने पास आ जाएंगे 1 प्लस, तो एफ ऑफ 1 यहां से निकाल लीजिए, 1 अपॉन 1 प्लस 1 के बराबर। ठीक है, तो ये अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, सॉल्व कर लीजिए, ये क्यों हो गया। ठीक है, तो ये अपने पास सॉल्व किया, तो ये अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, हाँ ठीक है, तो ये आ गया अपने पास 1/2 के बराबर, यानी एफ ऑफ 1 अपने पास किसके बराबर, 1/2 के बराबर, और एफ मिनिमम अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, एफ मिनिमम एफ एक्स मैक्स पे, एक्स मैक्स अपने पास किसके बराबर दे रखा है, तो ये आ गया 2 के बराबर। तो यहां से अपने पास 2 पुट कर लीजिए, हैंग कर रहा है, थोड़े एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, ये 2 के बराबर, एफ ऑफ 2 अपने पास क्या आ जाएंगे, 2 अपॉन 1 प्लस 2 स्क्वायर के बराबर। यहां से सॉल्व किया तो आ गया अपने पास 2 अपॉन 1 प्लस 2 स्क्वायर 5 के बराबर, यानी अपने पास इसके जो रेंज हो जाएंगे ना, रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स, यानी अपने पास ये जो एफ ऑफ एक्स हो जाएंगे वो अपने पास कहां से कहां तक हो जाएंगे, एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू, ये अपने पास इसके रेंज कहां से, तो एक्स मैक्सिमम से, एक्स मिनिमम से लेकर के एफ ऑफ मिनिमम से लेकर मैक्सिमम तक, यानी ये अपने पास 2/5 से लेकर के कहां तक, तो 1/2 तक। ये अपने पास किसके रेंज आ गए, ये सिर्फ और सिर्फ इस फंक्शन के, लेकिन अपने पास 2 अलग अलग फंक्शन है। ठीक है, तो इस फंक्शन के अगर आप डायरेक्ट आंसर मारना चाहते हैं तो आंसर मार सकते हैं। ये अपने पास किसके बराबर गया, 2/5 से 1/2 से लेकर के 2/5 तक, किधर गया आया कितना था, 2/5 अपने पास ज्यादा या 1/2, यहां पर देख लीजिए, 2/5 से लेकर के 1/2, और 2/5 और 1/2 अपने पास कौन सा ऑप्शन में, तो यहां से देख लीजिए 2/5 से लेकर के 1/2, तो 2/5 से लेकर के 1/2 ऑप्शन नंबर बी में ही दे रखा है, यानी ऑप्शन नंबर बी ही अपने पास करेक्ट आंसर हो जाएगा, और कोई ऑप्शन में दे ही नहीं रखा। 2/5 से लेकर के 1/2 ऑप्शन नंबर बी के अलावा किसी में दे रखा है, नहीं दे रखा है, तो ऐसे भी आंसर ऑप्शन नंबर बी ही हो जाएंगे। लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि ऐसे अभी तो सॉल्व कर रहे हैं, अभी तो आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो अभी तो आपको गलती होगा, तो एक बार चेक कर लीजिए कि इसका अपने पास रेंज आ रहे हैं क्या, तो ये रेंज आ जाएंगे, तो चेक कर लीजिए। तो वही अपने पास रामा कटोरा क्या कि एफ डैश एक्स निकालिए, एफ डैश एक्स अपने पास किसके बराबर जाएगा, तो यहां से अपने पास आ जाएंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इनका अपने पास होल स्क्वायर, और ये आ गया अपने पास 2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर, डेरिवेटिव करने आ रहा होगा, माइनस टाइम्स 2x ये आ जाएंगे, और यहां से अपने पास अंदर से 2x आ जाएंगे। सॉल्व कर लीजिए यहां से, तो यहां से अपने पास एफ डैश एक्स अपने पास किसके बराबर जाएंगे, तो ये आ गया 1 प्लस 2x स्क्वायर और माइनस टाइम्स 4x स्क्वायर आ जाएंगे, ये अपने पास 2 और इंटू 2, ये अपने पास, अच्छा ये 2x कहां से आ गया, अच्छा हाँ ये 2x आ गया, ठीक है, तो यहां से अपने पास कितना आ जाएगा, ये 4x स्क्वायर के बराबर, ये अपने पास आएगा माइनस टाइम्स 4x स्क्वायर के बराबर। यहां से सॉल्व कर लीजिए, अपॉन में अपने पास आ जाएंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इन पूरे का होल स्क्वायर, 4x स्क्वायर आएंगे, तो ये अपने पास 2x आ गए, और ये 2, ठीक है, बराबर 4x स्क्वायर आएंगे, तो यहां से अपने पास एफ डैश एक्स अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, तो ये आ गया 1 माइनस 2x स्क्वायर, और अपॉन में अपने पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर के बराबर। यहां से ऊपर से माइनस कॉमन लीजिए, तो एफ डैश एक्स माइनस जैसे कॉमन लेंगे तो ये आ गया अपने पास 2x स्क्वायर माइनस 1, और अपॉन में अपने पास आ जाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 के बराबर, ठीक है, इनका होल स्क्वायर, और बाहर में अपने पास निगेटिव बैठा हुआ है। अब अपने पास क्या है, एक्स का 2 से लेकर के अपने पास एक्स यहाँ पर क्या दे रखा है, 2 से लेकर के 3 तक, लैपटॉप थोड़े हैंग कर रहे हैं, थोड़े एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू 2 डालेंगे तो ये 4, ये अपने पास अंदर वाली क्वांटिटी, सिर्फ और सिर्फ किस क्वांटिटी की बात चल रही है, इस क्वांटिटी की,
ये अपने पास हमेशा क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव होंगे। लेकिन अपने पास बाहर नेगेटिव बैठा हुआ है, यानी एफ डैश एक्स अपने पास हमेशा क्या हो जाएंगे, निगेटिव हो जाएंगे। कोई दिक्कत, एफ डैश एक्स अपने पास किसके बराबर हो गया, निगेटिव के बराबर। जैसे ही एफ डैश एक्स निगेटिव हो गया तो एफ ऑफ एक्स अपने पास कौन से फंक्शन हो जाएंगे, डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएंगे। यहां से आप लिख सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स ये भी अपने पास इस बार डिक्रीजिंग फंक्शन। जैसे डिक्रीजिंग फंक्शन है तो अपन के पास एफ मैक्स किसके बराबर हो जाएंगे, एफ मिनिमम पे, एफ मिनिमम अपने पास किसके बराबर है, तो यहां से देख लीजिए एफ मिनिमम अपने पास 2 के बराबर है, तो एफ मैक्स एफ ऑफ 2 पे दे देगा। ये बार बार ऐसे क्यों हो रहा है, ठीक, एक बार देख लेते हैं इस क्वेश्चन के बाद। तो एफ 2 पे दे रखा है, एफ 2 अपने पास निकाल के बताइए, एफ 2 अपने पास किसके बराबर जाएंगे, तो एफ ऑफ एक्स अपने पास इस कंडीशन में ये है, ये अपने पास एफ ऑफ एक्स, ये तो एफ डैश एक्स आ गया, ये एफ ऑफ एक्स आ गया 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर। तो यहां से एक्स की जगह वैल्यू पुट कर लीजिए, तो ये आ गया एफ ऑफ 2 अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, हैंग नहीं करनी चाहिए, थोड़ी सी एडजस्ट कर लीजिएगा, इस क्वेश्चन के बाद देखते हैं। तो ये आ गया एफ ऑफ 2, तो 2 इंटू 2 और अपॉन में अपने पास आ जाएंगे 1 प्लस 2 स्क्वायर के बराबर। यहाँ से सॉल्व किया तो ये आ गया अपने पास 4 अपॉन 5 के बराबर, ठीक है। और एफ मिनिमम अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, एफ मिनिमम एफ ऑफ मैक्स पे, एक्स मैक्स पे, तो एफ ऑफ 3 पे, एफ ऑफ 3 अपने पास क्या आ जाएगा 2 इंटू 3 और अपॉन में 1 प्लस 3 स्क्वायर के बराबर, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, तो ये आ गया 3 2 जा 6 और अपॉन में 9 1 10 के बराबर, ये हो गया 3 3 जा 9 और 1 10 के बराबर, ये 3 2 जा 6 और ये आ गया अपने पास 5 2 जा 6, ये आ गया अपने पास 3/5 के बराबर। अब देखिए यहाँ से अपने पास एफ मिनिमम ये आ गया, तो एफ ऑफ एक्स अपने पास कहाँ से हो जाएंगे, एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू एफ मिनिमम से लेकर के, अब देखिए एफ मिनिमम यहां पर अगर आप ऊपर से देखिएगा तो अपने पास 2 पे क्लोज लगा हुआ, 2 पे क्लोज लगा हुआ, यानी 2 अपने पास किस पे आया था, नहीं लगता है इतना हैंग कर रहे हैं लैपटॉप, थोड़े से एडजस्ट कर लीजिए, ठीक है। एफ ऑफ 2 अपने पास किस पे आया था, ये अपने पास 4/3, यानी अपने पास यहाँ पर ओपन हो जाएंगे 3/5 पे ओपन हो जाएंगे एफ मिनिमम पे, और एफ मैक्सिमम अपने पास 4/5 पे अपने पास क्लोज हो जाएंगे, क्योंकि अपने पास मिनिमम से मैक्सिमम वैल्यू हमेशा लिखना होता है, ये याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास एफ ऑफ एक्स अपने पास क्या आ जाएंगे, ये तो अपने पास ये आ गए, इसके रेंज आ गए, ठीक है। अब अपने पास इसके ये रेंज आ गए, अब उनके पास टोटल रेंज बताने हैं, यानी अपने पास इस दोनों का यूनियन लेना है, किसका, इसका और इसका, इस दोनों का यूनियन ले लीजिए। यूनियन लीजिएगा तो अपने पास किसके बराबर, कौन से ऑप्शन में हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी ही हो जाएंगे, ये अपने पास ऑप्शन नंबर, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए इस क्वेश्चन के लिए, बस इसी क्वेश्चन के, ठीक है, आगे से नहीं होंगे ऐसे। तो ये अपने पास देखिए 3/5 से लेकर के अपने पास किसके बराबर हो जाएगा, 4/5 के बराबर, तो यही आता है 3/5 से लेकर के 4/5 के बराबर। एक बार अगर नीचे देख लेते हैं तो अपने पास 3/5 से लेकर के 4/5, तो ये आ गया 4/5 पे क्लोज और 3/5 पे अपने पास ओपन हो जाएंगे, बराबर। तो यही अपने पास क्या हो जाएंगे, इसके आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये था अपने पास कौन सा क्वेश्चन, जे मेंस में आया हुआ क्वेश्चन था अपने पास 18 जनवरी 2022 का अपने पास ये क्वेश्चन है। तो बस इतना इस वीडियो में, अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, थोड़ा सा इग्नोर कर दीजिएगा, लैपटॉप हैंग कर गया था, ठीक है, तो थोड़े से इग्नोर कर दीजिएगा। तो बस इतना इस वीडियो में, अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता है और एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।